जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आप लोगों के लिए आ चुकी है और वो है इंडियन नेवी की तरफ से जेई एडवांस या जेई मेंस दिए हुए बच्चों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी है। आपको सीधे ऑफिसर बनने का मौका मिल सकता है सिर्फ आपके जेई के स्कोर के बेसिस पर ही, और ये भी आप बनेंगे तो गैजेटेड ऑफिसर यानी कि ग्रुप ए की जॉब मिलने वाली है आपको। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, फॉर्म कहाँ से भरना है, एज लिमिट क्या होगी और लास्ट टाइम का कट ऑफ कितना गया था, ये सारी जानकारियों के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं केजीएस डिफेंस। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको जाना है ज्वाइन इंडियन नेवी, एक ज्वाइन इंडियन आर्मी है, आपको जाना है ज्वाइन इंडियन नेवी वेबसाइट पर। यह हमारी वेबसाइट यहां पर आ जाती है जिसमें आप लॉग इन और रजिस्टर, यहां से आप रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर एज ए ऑफिसर, रजिस्टर एज ए ऑफिसर आप क्लिक करते हैं और फिर कुछ डिटेल्स आपको यहां पर भरनी होती है। ठीक है, कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म यहां पे दिख रहा है, तो ये आपको यहां से भर के और आगे जाना होता है। साथ में जिस वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूं उस पर भी आएंगे, लेकिन यहां पर सबसे पहले आपको डालना पड़ेगा अपना जो भी स्टेट है वो। उसके बाद से यहां पर आपको मिलेगा एक कैप्चा, जिसके अंदर ये कैप्चा आपको फिल करना होगा और कैप्चा आप फिल करेंगे यहां, जिसमें फिल करने के बाद से आपको लॉगिन करके सेव करके और फिर क्या कर देना, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद से यहां पर लॉगिन है ऑलरेडी अगर आपका डेटा बना हुआ है तो, अदरवाइज रजिस्टर करेंगे आप यहां से और रजिस्टर करने के बाद से फिर आप यहां पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, 10th-12th का सर्टिफिकेट, इसमें से कोई एक चूज करते हैं। फिर यहां पर इंटर फोटो आईडी नंबर आप यहां पे करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। यहीं से डिटेल्स आपकी आगे बढ़ती है। चलिए तो फिर मैं बात करता हूं सीधे अपने जो फॉर्म आया हुआ है हमारा उस पर। यह आपका एक फॉर्म है जो कि है द इंडियन नेवी 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम है और ये भी परमानेंट कमीशन है, मतलब आप अप टू 60 इयर्स तक यहां पर जॉब करने वाले हैं। स्टार्टिंग होगी आपकी सब लेफ्टिनेंट से और लास्ट रैंक ऐसे एडमिरल तक जाता है, तो मे भी आप में से भी कोई हो सकता है कि अपने टाइम का एडमिरल बन जाए। ठीक है, चलिए अभी मैं बात करता हूं। ये कोर्स है आपका जुलाई 2026 का, अभी जनवरी चल रहा है और इसका डेट भी अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो लास्ट डेट जो है 3 जनवरी से शुरू है, लास्ट डेट 19 जनवरी है, 19 जनवरी लास्ट डेट है। तो ये फॉर्म आप जरूर भर लीजिए। आपके पास अगर वीडियो पहुंच गई है तो आप फॉर्म भरिए और साथ में अपने उन दोस्तों तक भी भेजिए जो कि जेई मेंस दिए हुए हैं और वो एज ए ऑफिसर नेवी में ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, देखिए वैकेंसी बहुत अच्छी खासी आई हुई है और वैकेंसी एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच है, यानी कि जो आपका मकसद है वही मकसद यहां भी पूरा होगा, टेक्निकल में ही आप जाएंगे। 44 वैकेंसी आपको यहां पर देखने को मिलेगी जिसके अंदर मेन और वुमेन है। मैक्सिमम 7 वैकेंसी है वुमेन के लिए और डेट ऑफ बर्थ क्लियर लिखा हुआ है। ये डेट ऑफ बर्थ आप ध्यान से देखेंगे जो है 2 जनवरी 2007 से लेके 1 जुलाई 2009 तक, दोनों ही डेट इंक्लूड है। दैट मीन्स कि अगर 2 जनवरी 2007 को आपका डेट ऑफ बर्थ है या उसके बाद है, उसके अलावा 1 जुलाई 2009 तक है तो आप एलिजिबल हैं। अगर इससे बाद है तो आप एलिजिबल नहीं है और इससे पहले तो ही एलिजिबल है। तो इन दोनों डेट के बीच और इन दोनों डेट पर अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मैच करता है तो आप एलिजिबल हैं। ये फॉर्म आप जरूर भर सकते हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। अब देखिए यहां के लिए क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है, क्लियर लिखा हुआ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पास्ट सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, दैट मींस 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद एटलीस्ट 70% एग्रीगेट मार्क्स इन PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड एटलीस्ट 50% मार्क्स इन इंग्लिश आइदर इन 10th और 12th। जो बच्चे 12th पास कर गए हैं, PCM से किए हैं 70% मार्क्स के साथ और 10th या 12th दोनों में से किसी एक में इंग्लिश में 50% मार्क्स है तो आप एलिजिबल हैं। अब उसके बाद से कौन अप्लाई करेगा, ध्यान से देखेंगे। कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर जेईई मेंस 2025 एग्जामिनेशन फॉर बीटेक, आपने अगर ये फॉर्म भरा हुआ है, कॉल अप फॉर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड विल बी इशूड ऑन द बेसिस ऑफ जेईई मेंस ऑल इंडिया कॉमन रैंक, दैट मीन्स की कैटेगरी रैंक नहीं, जनरल रैंक से ही आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे और पब्लिश्ड बाय ये एनटीए है।
मेडिकल स्टैंडर्ड और एज रिलैक्सेशन, यहाँ पर रिलैक्सेशन इन हाइट एंड वेट टैटू, ये सब कुछ आपका दिया हुआ है कि किसको रिलैक्सेशन मिलता है किसके अंदर, हाइट के अंदर, क्योंकि एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है यहाँ पर, सब का बराबर ही कंसीडर किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर प्रोसीजर अगर मैं बात करता हूं तो पहले आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद से आपके रैंक के अकॉर्डिंग शॉर्टलिस्ट जैसे ही हो जाते हैं तो आपको कॉल लेटर ईमेल के थ्रू दिया जाएगा। ध्यान रहे ईमेल आईडी आपकी खुद की रहे और कॉन्टैक्ट नंबर भी आप फॉर्म भरते टाइम पे अपने खुद के दे, ताकि आगे वो कंटिन्यू रहे। ऐसा टेम्परेरी कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर आपको नहीं देना होगा, ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे ही आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तो आपको भेजा जाएगा एसएसपी इंटरव्यू के लिए, जो कि 5 डेज तक का होता है। और जो भी हमारे एनएसबी है, जो बात करें अगर एनएसबी विशाखापट्टनम या एनएसबी कोलकाता या फिर भोपाल या बैंगलोर में ही आपको एसएसबी के लिए भेजा जाएगा, ये 4 जगह, उन्हीं में से एक जगह आपको डेट दे दिया जाएगा। जुलाई 2026 को आपको एकेडमी जाना है, आईएनए यानी कि इंडियन नेवल एकेडमी, जो कि एजी माला में है। दैट मीन्स कि आपका प्रोसीजर जो है बहुत जल्द, यानी कि जनवरी में फॉर्म भरेंगे, फरवरी से मार्च आपका एसएसबी करा दिया जाएगा। उसके बाद मेडिकल्स भी आपके कंटिन्यू रहते हैं एसएसबी के दौरान ही, और फिर मेरिट लिस्ट आ जाएगा ताकि आप जुलाई में अपने एकेडमी जा पाए। इंडिया वालों के साथ साथ आईएनए का भी आप जा सकते हैं। यहां पर एक चीज और है कि आप परमानेंट कमीशन या शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए पहली बार अगर जा रहे हैं तो आपको टियर 3 तक का रेलवे का टिकट का पैसा रीइंबर्स किया जाता है। तो आप अपना टिकट अगर बुक करते हैं उसके बिहाफ पे वो पैसा रिटर्न मिलेगा जब आप एसएसबी देने जा रहे होंगे तब, ठीक है। अकाउंट डिटेल्स वगैरह अब आप अपना खुद का ही भरेंगे। तो आपका रैंक सेम, जो आपका कॉमन मेरिट रैंक है उसी रैंक पर होगा। एसएसबी के अगर फिट हो जाते हो तो एसएसबी के मार्क्स के बेसिस पे आपको मेरिट में रखा जाएगा, क्योंकि जो वैकेंसी है वो 44 वैकेंसी आपकी यहां पर आई हुई है। तो ये एक आपका नोटिफिकेशन आया है और ये नोटिफिकेशन आपके सामने है। आप जाके जॉइन इंडियन नेवी पर जा सकते हो। उसके अलावा आपको मैं एक और थोड़ा सा हेल्प दे देता हूं, और हेल्प वो ये होगा कि हमारा एक कॉन्टेक्ट नंबर है। ये कॉन्टेक्ट नंबर किस काम आएगा, क्योंकि हम लोग एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराते हैं यहाँ पर केजीएस डिफेंस करोल बाग सेंटर पर। हमारे यहाँ रिटर्न की भी तैयारी होती है, एनडीए और सीडीएस जैसे रिटर्न एग्जाम के ऑफलाइन सेंटर्स है हमारे पटना और देहरादून में। लेकिन साथ में ये नंबर आपको काम आएगा 8800113187। अगर आपको इस फॉर्म में या एसएसबी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे। क्या करेंगे? व्हाट्सएप कर देंगे। इस पे व्हाट्सएप करके आप अपना बात रख देंगे और फिर हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी, आपको बताएगी, आपको गाइड कर देंगे। जो भी कंफ्यूजन होंगे वो सारा कंफ्यूजन आपको दूर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। साथ में मैं बता देता हूं कि हमारे यहाँ जो एसएसबी इंटरव्यू चलता है वो 1 फेब से स्टार्ट होने वाला एक बैच है, और इस बैच की अगर मैं बात करता हूं तो रजिस्ट्रेशन फी जो है वो आपका 1000 रजिस्ट्रेशन फी होने वाला है। रजिस्ट्रेशन फी 1000 है, और बैच का कोर्स का फी अगर मैं बात करूं तो 9000 है। दैट मीन्स ओवरऑल आपका 10,000 में हम लोग 14 डेज तक एसएसबी की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। पूरा ऑफलाइन मोड में होगा। हमारे यहाँ पर कर्नल सर हैं जो कि रिटायर्ड है, कर्नल विनोद अवस्थी सर, सेना मेडल मिला हुआ है सर को, और मेजर जनरल सर जो कि मेजर जनरल डॉक्टर MP सिंह सर हैं, वो सर भी आपको इंटरव्यू टेक्निक और साइकोलॉजिस्ट पढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो ये 14 डेज का होगा। साथ में कूपन कोड एक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा यहाँ पे 2000 का। दैट मीन्स कि इफेक्टिव प्राइस आपको ओनली 8000 रुपीज में ये एसएसबी इंटरव्यू आपको 14 डेज का मिल जाएगा। तो देर ना कीजिए, आप जाकर अगर किसी और भी पर्पज से एसएसबी इंटरव्यू देने वाले हैं तो आप हमारे जो वेबसाइट है खान ग्लोबल स्टडीज, उस पर जाइए, एसएसबी सर्च कीजिए और रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, या इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो भी आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।